Hello बच्चों, let's see the question and the question states that out of the following the strongest base in aqueous solution is option A methylamine, option B dimethylamine, option C trimethylamine, option D aniline। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। सो इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट, सो इट विल बी properties of amines। Now if we talk about the comparison between these given options, so from here first of all if we talk about, so here in this case there are three aliphatic amines and there is one aromatic amine। So now in this case if we talk about aliphatic or aromatic amines, so in amines basically first of all let's see amines। जो amines होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होता है एंड इनके अंदर ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ये डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अमीन्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इफ वी टॉक अबाउट एरोमेटिक अमीन्स, सो बेसिकली these aromatic amines आर लेस बेसिक, ये कम बेसिक होते हैं देन एलिफैटिक वंस। जो एलिफैटिक अमीन्स होते हैं उनसे कम बेसिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एनिलीन है वो एक एरोमेटिक अमीन है, डेट मीन्स इसके पास एक रिंग है विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो कि एरोमेटिसिटी के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करती है। सो लाइक दिस एंड इट इज NH2। यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है। सो बेसिकली जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं इनके अंदर जो ये बेंजीन रिंग होती है और वी कैन से फिनाइल रिंग होती है, ये काम करती है एज इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। डेट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है ज्यादा से ज्यादा। डेट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट थी ऑन नाइट्रोजन एटम, जिसकी वजह से वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये इसको क्या कर देती है, लो कर देती है, डिक्रीजेस ड्यू टू दिस फिनाइल ग्रुप। दैट मीन्स ये -I इफेक्ट शो करता है। इस वजह से इसकी जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं। नाउ एलिफैटिक अमीन्स की बात करें तो इनके अंदर जो बेसिसिटी डिसाइड करने का ऑर्डर है वो है हमारे पास, ईदर वी विल सी द +I इफेक्ट, अलोंग विद इट वी विल कंसीडर द स्टेरिक हिंड्रेंस इन द अमीन। यानी कि जैसे बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं तो एक एटम के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाती है, उसको हम कंसीडर करेंगे। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट अंदर NH2 ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है। डेट मीन्स इट विल शो +I इफेक्ट, ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम एल्काइल चेन। सो एज द नंबर ऑफ एल्काइल चेन इंक्रीजेस द बेसिसिटी शुड इंक्रीज। डेट मीन्स जो NH2 ग्रुप है एज इट विल बी विड्रोइंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो जितनी बड़ी एल्काइल चेन होगी या फिर एल्काइल ग्रुप्स होंगे, डेट मीन्स बेसिसिटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। बिकॉज एक हमें सिर्फ एक ग्रुप से खींच मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हम खींच सकते हैं, एक हम 2 से या 3 से या 4 से ऐसे खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें अमीन्स गिवन है अगर हम उनका कंपैरिजन करें, सो वी हैव बीन गिवन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर अटैच्ड है CH3 एंड वी हैव वन मोर CH3। So this is trimethyl amine. 3 methyl groups are there. Then we have nitrogen and here we have CH3 and there is one hydrogen. Now if we talk about, it is dimethyl amine and now we have
NH2 lone pair and CH3. So it is methylamine. Now if we talk about the different amines, so in this amine there are 3 alkyl groups from where the electrons can be withdrawn, और इलेक्ट्रॉन हम खींच सकता है जो नाइट्रोजन ग्रुप है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पर सिर्फ 2 CH3 ग्रुप है एंड यहाँ पर सिर्फ एक CH3 ग्रुप है. सो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, let's say this is first amine, this is second amine and this is third amine. So plus I इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्राई मिथाइल अमीन है, और वी कैन से द ऑर्डर विल बी फर्स्ट वन विल बी मोर बेसिक, then it will be dimethylamine that is second one, then it will be methylamine that is 3. बट यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है इन अमीन्स, बिकॉज जो हाइड्रोजन आयन होगा वाटर के अंदर प्रेजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स लेता है अमीन से, वो अमीन के पास पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर ट्राई मिथाइल अमीन में देखते हैं कि तीनों तरफ बल्की ग्रुप्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो H पॉजिटिव आयन होगा वाटर के अंदर वो इसको अप्रोच करने के लिए उसको मुश्किल होगा. सो स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हम बात करें, सो स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑर्डर की, सो इट विल बी, पहले हमारे पास सबसे ज़्यादा थर्ड, देन इट विल बी सेकेंड एंड देन इट विल बी फर्स्ट. यह है स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग एंड यह है प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग. सो द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी विच कम्स बाय कंबाइनिंग द प्लस आई इफेक्ट एंड द स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी here dimethylamine that is second, then it will be methylamine that is first, and then it will be trimethylamine that is first. So from here we can say that the maximum basicity is of dimethylamine by both the factors, that is plus I effect and the steric hindrance. Final answer to this question will be option B, that is dimethylamine is the strongest base in aqueous solution. I hope you understood the solution. All the very best.